हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाला बेबी सैंडल बनाएंगे। तो इसका पहला पार्ट जब हमने बनाया था तो इसमें हमने सॉल बता दिया है इस तरह का, किस तरह से हम इसे बनाते हैं। तो पहले पार्ट के वीडियो में ये आपको सॉल मिल जाएगा। और आखिरी में हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई है। इसके बाद हमारे पास 66 चैन है, सिंगल क्रोशे है 66। तो यहाँ तक हमने सॉल बना करके रेडी कर दिया है इस वीडियो में। तो आप अगर नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। तो इसे बनाने के लिए हमने देखिए फ्लावर तो वूल से ही बनाया है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी रेडीमेड लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर हमने जो एक लगाया है वो इस तरह का चिपकाने वाला ऐसा है। तो ये हमने लगाया है, आपके पास जो भी है आप डेकोरेट कर सकते हैं। और साइड में हमने यहाँ पर बटन लगाया है, तो इसमें हमारे पास ऐसा है। तो ये हमने लगा दिया है। देखिए यहाँ पर इसे नीडल की मदद से आप अटैच कर सकते हैं, हॉल दिया हुआ है। तो इस तरह का 2 बटन से। तो अब हम चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाना बहुत इजी है, इसका मेज़रमेंट भी बता देते हैं और इसमें कितनी वूल लगी है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगी। देखिए 5 इंच का है ये, और इस तरह से देखें तो वैसे 2.5 इंच का है। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा कम आता है, पीछे हमारे जो एड़ी का भाग होता है वहाँ पर 2 इंच में से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप बच्चे का पैर नाप लीजिए और फिर बना लीजिए। वैसे तो अंदाजे से गिनेंगे तो 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स तक आ जाएगा, लेकिन फिर इसकी हेल्थ के हिसाब से है। सभी बच्चे की हेल्थ एक जैसी नहीं होती है और सभी बच्चों की साइज़ भी एक जैसी नहीं होती है, इसीलिए हमने आपको इसका साइज़ बता दिया। 5 इंच का इसका सॉल है। तो आप बच्चे को पैर से नाप लीजिए और फिर आप इसे बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लंबा भी होता है, वूल होता है, और थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है। देखिए इस तरह से खींचेंगे तो थोड़ा सा लंबा होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाना बहुत इजी है और बहुत ही कम वक्त में आप इसे बना लोगे। तो देखिए यहाँ पर हमने राउंड जॉइंट कर दिया है 5 से। देखिए यहाँ पर राउंड को हमने जॉइंट कर दिया है। आखिरी में हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई थी। और अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट किया था ऐसे। और 66 चेन है हमारे पास आखिरी राउंड में। फिर हम एक चेन बनाएंगे और अब हमें इस तरह से उठाना है। देखिए ऐसे करके नीचे से डालेंगे, जहाँ पर से जॉइंट किया है हमने वहीं पर हम नीचे से डालेंगे। देखिए ऐसे इसे डाल देंगे, फिर दूसरी वाली चेन में यहाँ से डालेंगे। ऐसे करना है हमें। फिर धागा लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से इस तरह से डालेंगे, इस चेन में से डालेंगे, इस वाली चेन में से निकालेंगे और धागे को यहाँ पर लेकर के आएंगे ऊपर की साइड, और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। देखिए ऐसे हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। इस तरह से चेन में से डालेंगे, इस चेन में से निकालेंगे और फिर ऐसे करके सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और ये हमारी नॉर्मल जो हम फुल यूज़ करते हैं 4 प्लाई वही है, और 11 नंबर का क्रोशा है 3 mm। इस तरह से फिर से चेन में डालेंगे, इस चेन में निकालेंगे और ऐसे करके सिंगल क्रोशा। तो ऐसे हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं 66 के ऊपर 66, 66 के ऊपर हमारे 66 आने चाहिए। हमें गिन करके बनाने हैं ताकि हमारे कम या ज़्यादा ना हो। ऐसे इस साइड से डालेंगे, इस साइड क्रोशे को निकालेंगे और फिर सिंगल क्रोशा। तो ऐसे हमारी एक लाइन सी बन जाएगी। देखिए ऐसे हमारे सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी बार हम बना लेंगे, आखिरी बार हमारा बनाना बाकी था। तो इस तरह से हम बना लेंगे, ऐसे बना लिया। और यहाँ पर देखिए ये हमारी राइट साइड है। हमने जहाँ पर से सॉल को एंड किया था वहीं पर से ही हमने स्टार्ट किया है। अंदर हमारी रॉन्ग साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो अब हम यहाँ पर पहला हमारा सिंगल क्रोशा ये है। तो यहाँ पर से अब हमें धागा चेंज करना है। देखिए एक ही रो हमने यहाँ पर पर्पल बनाई थी, फिर इसके बाद वाइट है।
तो यहाँ पर ऐसे डाल करके हम यहाँ से ही वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके वाइट धागा स्टार्ट कर दिया। और अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर पहला सिंगल क्रोशा बनाएंगे। पिंक धागे को खींच लेंगे और साथ भी ले लेंगे ताकि हमें इसकी नोट अलग से ना लगानी पड़े। और ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसके अंदर मार्कर लगा देंगे ताकि हमें पता चले जब हम वापस आए तब कि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अब हमें जैसे हम नॉर्मली सिंगल क्रोशा बनाते हैं वैसे ही सिंगल क्रोशा बनाना है। यहाँ पर एक ही रो हमने इस तरह की बनाई है और अब हमें हर एक चेन में 66 के ऊपर 66 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। दोनों धागे थोड़ी देर साथ में रखेंगे, फिर इसके बाद इस धागे को काट देंगे, एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो ऐसे ही आप हर एक चेन में गिनते जाइए और बनाते जाइए, ऐसे पूरी चेन उठा करके सिंगल क्रोशा। तो देखिए राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जॉइंट कर देंगे, मार्कर को निकाल देंगे और फिर यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब एक चेन लेंगे और इसी के अंदर से हम फिर से सिंगल क्रोशा बना करके फिर से हमें सिंगल क्रोशे की रो बनानी है सेम प्लेस पर, हर एक चेन में एक एक बार। ऐसी हमें वाइट 4 रो बनानी है। ये दूसरी है, इसके बाद और 2 रो बनानी है सेम प्लेस पर, इसी तरह से 66 के ऊपर 66। तो ऐसे ही आप इसके बाद और 2 रो बना लीजिए। देखिए पहली है, दूसरी स्टार्ट की, इसके बाद और 2 रो। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। 4 राउंड हमने बना दिए हैं वाइट। देखिए 1 2 3 और 4 राउंड हमने वाइट बनाए। अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। और अब हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। लूप लेकर के इसके अंदर डालेंगे और ऐसे करके तीनों को एक साथ निकाल देंगे। वैसे हमें 10 बार हाफ डबल क्रोशे करने हैं। ऐसे दूसरा बनाया, पहले के अंदर हम यहाँ पर स्टिच मार्कर डाल देंगे। दूसरा बनाया, ये तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 और ये 10 बार हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए। देखिए 10 बार हाफ डबल क्रोशे करने के बाद अब हमें 9 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। 9 बार सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। देखिए 10 बार हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने सिंगल क्रोशे कर दिए। 10 बार हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए, 9 बार सिंगल क्रोशे। अब हमें यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं, लेकिन 2 में से एक कर देंगे हम। देखिए यहाँ पर हम अगली वाली चेन में डालेंगे, इस तरह से निकाला और फिर से कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे ऐसे। फिर 3 लूप हो जाएंगे, तब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 में से एक कर दिया हमने। फिर से नेक्स्ट चेन में डालेंगे, लूप लेकर के आएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे ऐसे। फिर से 2 में से एक कर दिया। इस तरह से हमने 2 बार किया। ऐसा हमें 14 बार करना है, 14। तो यहाँ पर हमने देखिए पहली बार किया था तो ये 2 बार किया है और आगे हम 12 बार करेंगे तो टोटल हमारे 14 हो जाएंगे, 14। फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, 3 बार हुआ, ये 4 बार, ये 5 बार, फिर से 6 बार,
ये 7 8 9 10 11 फिर 12 फिर से 13 और फिर से 14। तो हमने 14 बार 2 में से एक इस तरह से कर दिया, देखिए, और एक सिंगल क्रोशे में 2 में से एक किया। अब फिर से हम 9 बार सिंगल क्रोशा करेंगे और 10 बार हाफ डबल क्रोशा। देखिए यहाँ पर से 9 बार सिंगल क्रोशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने सिंगल क्रोशा किया। अब हमारे 10 बार हाफ डबल क्रोशे होंगे, जैसे हमने पहले बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार हमने हाफ डबल क्रोशे कर दिए। और अब हमें यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देना है, ऐसे स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया, फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे, राउंड जॉइंट कर दिया, फिर एक चेन ली और फिर से राउंड को स्टार्ट करेंगे। इसी चेन में से हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने 2 4 6 और 8 बार हाफ डबल क्रोशा किया। बाकी की हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। तो इस साइड भी हमारे 8 बार हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। तो यहाँ पर हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8वीं चेन में हम यहाँ पर मार्कर डाल देंगे। यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने 8 बार बना दिया, तो वैसे यहाँ पर भी 8 बार बनेगा। बाकी की हर एक चेन में सिंगल क्रोशा बनेगा। ऐसे इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा, ऐसे सिंगल क्रोशा करते हुए सामने के साइड चले जाएंगे। इसे हर एक चेन में सिंगल क्रोशा बना लीजिए। देखिए यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे बना दिए। फिर यहाँ पर जब हमने मार्कर लगाया था वहीं से हम फिर से 8 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे, जैसे हमने इस साइड किया था 8 बार। तो यहाँ सारी चेन में हमने सिंगल क्रोशे किए हैं। तो अब हम 8 बार हाफ डबल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ऐसे तो टोटल हमारी वाइट रो कितनी कंप्लीट हुई? 1 2 3 4 5 और 6 टोटल हमारी वाइट रो कंप्लीट हुई है। पिंक को मिला करके 7 हो गई। और अब हमारी 8वीं रो स्टार्ट होगी। तो अब हम यहाँ पर से
देखिए राउंड को ज्वाइंट करेंगे और फिर आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। एक, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 और ये 6 बार हमें हाफ डबल क्रोशे करने हैं यहाँ पर। और फिर हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं 11 बार। देखिए नेक्स्ट चेन में अब हम 1, फिर से नेक्स्ट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। पहले हमने 6 बार हाफ डबल क्रोशे किए, फिर 11 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाए। अब हमें एक बार हाफ डबल क्रोशा करना है। देखिए यहाँ पर एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे, फिर से एक बार डबल क्रोशा करेंगे ऐसे। एक हाफ डबल क्रोशा किया, फिर एक डबल क्रोशा किया। अब हमें इस तरह से करना है। देखिए 2 में से एक करेंगे, डबल क्रोशा बनाएंगे लेकिन 2 में से एक करेंगे। लूप लिया, नेक्स्ट चेन में डालना, इस तरह से निकाला, आगे के 2 निकाल देंगे। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, निकालेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे। फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो फिर से हमने 2 में से एक कर दिया। देखिए तो पहली बार किया, ऐसा हमें 7 बार करना है। देखिए ये दूसरी बार, नेक्स्ट चेन में डाला, निकाला, 2 में से एक कर देंगे। तो ये 2 बार हो गया। फिर से तीसरी बार करेंगे, इस तरह से लूप लिया, दोनों चेन में अलग अलग डाला है। देखिए हमने ऐसे। तो ये हमने तीसरी बार किया। ये हमारा 4 बार हो गया। ये हमारा 5 बार हो गया। फिर ये 6 बार और ये 7 बार आखिरी में कर लेंगे। ये 7 बार, टोटल हमने 7 बार इस तरह से 2 में से एक किया। देखिए यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशा किया था, फिर डबल क्रोशा, फिर ये 2 में से एक किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्रोशे में है वो 7। अब हमें फिर से एक बार यहाँ पर डबल क्रोशा करना है, एक इसी तरह से एक ही बनाना है। फिर एक हाफ डबल क्रोशा, जैसे हमने उस साइड किया था, एक डबल क्रोशा, एक हाफ डबल क्रोशा। अब फिर से हम 11 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 बार सिंगल क्रोशे कर दिए। अब हमें फिर से 6 बार हाफ डबल क्रोशे करने हैं, जैसे हमने उस साइड बनाए थे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हमने हाफ डबल क्रोशे कर दिए। अब हमें राउंड को ज्वाइंट कर देना है। देखिए इस तरह का दिखता है हमारा सैंडल ऐसे। देखिए ऐसे हमारा सैंडल दिखता है। अब हम राउंड को यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1, 2,
इसी तरह से अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे करके पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। और ये हमारी जो रो है इसमें हमारे 45 सिंगल क्रोशिया आएंगे, क्योंकि हमने बीच में आगे की साइड में जो कम किया है तो इसके लिए हमारे 45 हो गए हैं। शुरू में हमारे 66 थे, तो इसमें हमने कम किया, तो ये हमारे हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया के बनने के बाद 45 सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, सिंगल क्रोशिया का पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है। देखिए तो इस तरह का हमारा सैंडल दिखता है। यहाँ पर हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया है। और अब हम यहाँ पर से ये हमारा सैंडल कंप्लीट हो गया है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। सिंगल क्रोशिया की रो हमने जो बनाई थी इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और फिर यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। थोड़ा सा लंबा रखेंगे धागा ऐसे। तो अब हम यहाँ पर इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो बना देंगे। देखिए बहुत ही प्यारा एकदम से फिनिशिंग आता है, कहीं पर से भी कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे। तो अब हम यहाँ पर इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो बनाएंगे। तो इसके लिए इस धागे को हम साथ में ले लेंगे, इसकी कहीं पर नॉट भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे गिनेंगे हम यहाँ पर से। देखें हमें 22 लेने हैं, 22 लेने हैं। तो इसका जो ए वाला हमारा चेन है वो इस साइड गिनेंगे। तो यहाँ से गिनने को स्टार्ट करेंगे। देखिए ए वाली हमारी पहली चेन है, ये वाली पहली चेन है। तो 11 इस साइड और 11 इस साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 इस साइड हो गए। और इस वाली जो चेन वाली जो हमारी स्टिच थी वो हम इस साइड गिनेंगे। इस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस साइड भी 11 हो गए। और अब हमें यहाँ पर इसका पीछे वाला हिस्सा बनाना है। तो वूल हमने काट दी है, लेकिन वाइट ही हम स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जो हमने ये ग्रीन वाला डाला है वहीं से ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसे हम काट देंगे और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे अंदर के साइड से हमें बुनना है। ऐसे एक चेन लेंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे। और फिर नेक्स्ट में अब हमें 22 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 इस धागे को साथ ले लेंगे। 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार हो गया। अब हमारा ए वाला आ गया। देखिए ये जो हमने धागा काटा था वो। तो यहाँ पर से हमें फिर से 11 स्टिच करने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टिच होगा जो हमने धागा काटा था। इस धागे को साथ ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्लिप निकाल करके यहाँ पर लगा देंगे 11। तो ये हो गया हमारे दोनों साइड 11 और इस धागे को अब हम काट देंगे। और अब हमें यहाँ पर से एक चेन ले करके, सॉरी एक नहीं, यहाँ पर हमें 25 चेन बनानी है। अगर आपको ये बड़ा लगे, देखिए यहाँ पर साइड में थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, तो आप चेन कम लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर 23 चेन लेंगे तो भी चलेगा।
और जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेबी का पैर किस तरह से है तो यहाँ पर से आप लूज़ और टाइट कर सकते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पर हम 25 चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो ये हमने 25 चेन बना ली। लेकिन ये हमारा राइट और लेफ़्ट पैर दोनों में अलग आएगा। देखिए मैंने दूसरा सैंडल बना करके रेडी रखा है यहाँ तक। तो राइट पैर में और लेफ़्ट पैर में कैसे करना है वो मैं आपको दोनों में दिखा दूँगी। पहले तो हम ये बना लेंगे। तो एक पैर का तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 25 चेन बनाई है। इसके बाद हम 3 चेन स्किप करेंगे। देखिए 5 से 3 चेन हमने स्किप कर दी और चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। हर एक चेन में एक एक बार हमें डबल क्रोशा बना लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमने डबल क्रोशे बना दिए हैं ऐसे। और अब हमें यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे इसके ऊपर भी यहाँ से स्टार्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। हर एक के अंदर एक एक बार डबल क्रोशा ऐसे, इस तरह से डबल क्रोशे हमें 22 बना लेने हैं, जहाँ तक हमने ये सिंगल क्रोशा बनाया था यहाँ तक। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने डबल क्रोशे बना दिए। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेकर के इसे 2 चेन ली और फिर यहाँ पर जो होल दिखता है इसके अंदर हम डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि इसे नीडल में पिरो करके हम नॉट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखिए हमारा सैंडल कंप्लीट हो गया है। ऐसे करके हम यहाँ पर बटन लगा देंगे और इस धागे की हम अभी नॉट लगा देंगे। देखिए ऐसे करेंगे और इसमें हम नीडल में पिरो करके नॉट लगाएंगे। नॉट कैसे लगानी है वो भी देख लीजिए। देखिए हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और अब हम इसे अंदर के साइड ले लेंगे। यहाँ से अंदर के साइड निकाल दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ये जो स्टिच है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा लेकर के ऐसे हमें धागे को चला देना है। कहीं पर भी हमारी नॉट भी नहीं दिखाई देगी और ऐसे ही अच्छे से ये हो जाएगा। देखिए और कहीं पर आपको ऐसा लगे तो इस तरह से आप छोटी सी नॉट भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसे करके इस तरह से कर लीजिए, फिर यहाँ पर बीच में से निकाल दीजिए तो छोटी सी नॉट बन जाएगी और कहीं पर ये लगेगी भी नहीं। ऐसे तो इसके अंदर चला दीजिए। ऐसे करके जितना भी धागा है उतना आप ऐसे में ही चला दीजिए ऐसे। तो देखिए हमने इसमें नॉट लगा दी और अब ये दूसरा सैंडल है जो हमारा राइट और लेफ़्ट दोनों अलग अलग बनेगा। देखिए इसका हमारा जो बेल्ट है वो इस साइड आता है बटन और इसका इस साइड। तो राइट और लेफ़्ट पैर में दोनों में अलग अलग आता है, इसलिए हमें यहाँ पर देखिए ये वाला डिफरेंस करना है। जो देखिए ये तो हमने बना लिया था तो ये हमारा लेफ़्ट पैर का हो गया। तो अब हमारा ये वाला राइट पैर का बनेगा। तो अब हम इसे भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से बनाना है हमें, तो देखिए इसे भी हम स्टार्ट तो यहीं से ही करेंगे। जैसे हमने वो वाला स्टार्ट किया था वैसे ही हम ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर से इसको निकाल देंगे और जैसे हमने 22 लिए थे वैसे ही हम यहाँ पर 22 सिंगल क्रोशे बना लेंगे ऐसे। 1 2 3 4। तो जैसे हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 बनाए थे वैसे आप बना लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे बना दिए। ये हमारे 22 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हम यहाँ पर से एक चेन लेकर के पलट देंगे। यहाँ पर से ही हमने बेल्ट बनाया था उस वाले में,
लेफ़्ट पैर का हमने इस तरह से बनाया था। अब हम राइट पैर का यहाँ से हम पलट करके डबल क्रोशे की रो बना देंगे। उसमें हमने यहाँ पर ही 25 चेन बना ली थी, लेकिन यहाँ पर हमें डबल क्रोशे की रो बना देनी है और उस साइड चले जाना है। ऐसे ही 22 के ऊपर 22 डबल क्रोशे बना देंगे, ऐसे हर एक चेन में एक एक बार। तो ऐसे ही डबल क्रोशा बनाते हुए हम उस साइड चले जाएंगे। तो देखिए आखिरी चेन तक हमने डबल क्रोशा बना लिया है। अब हम यहाँ पर 25 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 25 चेन हमने बना ली। 25। अब हम यहाँ पर से फिर से 3 चेन स्किप कर देंगे और चौथी वाली में डबल क्रोशा बनाएंगे। और इसमें हमने बटन को लगाने के लिए कहीं पर हुक की जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन वो छोड़ने की वजह यह है कि ये हमने डबल क्रोशे बनाए हैं, तो हर एक डबल क्रोशे के बीच में से वो हमारा जो बटन है वो यहाँ पर से निकल सकता है, इसलिए हमने बटन के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। और आप इसे लूज़ और टाइट भी इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने किसी भी 2 डबल क्रोशे के बीच में भी बटन को बंद किया है, तो यहाँ पर आप इजीली इसे बंद कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा बना लें। तो देखिए हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा बना लिया है। अब हमें यहाँ पर ये आखिरी वाला डबल क्रोशा बनाने के बाद कुछ भी बनाना नहीं है। और यहाँ पर जो पहला सिंगल क्रोशा है वहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ पर क्रोशे को डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके जैसे हमने उस धागे को नॉट लगाया वैसे ही हम लगा देंगे। तो देखिए एक हमारा राइट और एक हमारा लेफ़्ट, दोनों पैर का इस तरह से अलग अलग बन जाएगा। देखिए दूर से देखिए इस तरह से ये आपका हो जाएगा। एक हमारा इस साइड बंद होगा, एक हमारा इस साइड। तो ऐसे ही हमारे सैंडल रेडी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे पिंक कलर से। देखिए यहाँ पर हमने की है, तो इस तरह की आउटलाइन बना देंगे। दोनों सैंडल में हमें सेम तरीके से बनानी है। देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे तो इस साइड हमारा हाथ इजी चलेगा, और यहाँ पर से हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऐसे इजी चलेगा। तो वैसे आपको जहाँ पर से सही लगे वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सैंडल में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर से, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा। जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, इस तरह से चेन में डालते जाना है। देखिए 5 से इसे चेन को हम यहाँ पर ऊपर की साइड रखेंगे ऐसे। इस धागे को साथ ले लेना है, ऐसे स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे। बहुत टाइट हाथ नहीं रखना है, क्योंकि अगर बहुत टाइट हाथ से करेंगे तो सैंडल में खिंचाव आ जाएगा ऐसे। ऐसे हमने जो बेल्ट बनाया है इसके ऊपर भी हमें पूरा कवर करना है दोनों साइड से स्लिप स्टिच से। यहाँ तक आ गए हैं देखिए। अब हमें इस बेल्ट के ऊपर भी स्लिप स्टिच करना है। देखिए यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे ऐसे, और फिर हम इस तरह से इसमें भी हर एक में
स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे। ऐसे करके हमें पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। ऐसे आगे आगे एक एक में डालते जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे ऐसे। और जब हम यहाँ पर कॉर्नर पर आएंगे तब हमें इसी तरह से हमें यहाँ से टर्न लेना है। देखिए दोनों सैंडल में हमें सेम तरीके से बनाना है। एक में मैं आपको करके दिखा देती हूँ, दूसरे में आप बना लीजिए। ऐसे हमारा कॉर्नर आ गया है, तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। देखिए ये जो चेन है हमारी, चेन में ले लेंगे ऐसे 3 बार हम चेन में ले लेंगे। इस तरह से एक लूप उठाएंगे और चेन के अंदर डाल करके बना दिया। अब हमें इस तरह से पूरी चेन उठानी है। 3 चेन में हमने लूप में डाल करके बना दिया। अब ऐसे हम पूरी चेन में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी चेन दिखाई देगी। देखिए तो ऐसे ही हम यहाँ से इस साइड से ले करके यहाँ तक और फिर वापस से यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए ये हम आखिरी बार यहाँ पर हॉल में भी स्लिप स्टिच एक बार कर लेंगे। फिर इस धागे को भी खींच करके नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। ये धागा हमने नीडल में पिरो लिया है, यहाँ से अंदर डाल करके इसकी नॉट भी हमें यहाँ पर लगानी है। देखिए ये जो स्टिच है इसके साथ हम निकालते जाएंगे ऐसे। ऐसे करके हर एक स्टिच में एक एक बार ऐसे करके निकाल देंगे, ताकि हमारा धागा यहाँ पर दिखाई भी नहीं देगा, बाहर के साइड भी नहीं दिखाई देगा और अच्छे से ये हो जाएगा। देखिए ऐसे करके हम यहाँ पर से सारा धागा कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोनों में हमने स्लिप स्टिच कर दिया है और अब हम इसका बटन लगा देंगे। एक में हमने लगा दिया है, एक में मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। इस तरह का है, नीडल में धागा हमने पिरो लिया है वाइट कलर का। और अब हम यहाँ पर साइड में देखिए ये डबल क्रोशे की रो के बाद जो सिंगल क्रोशे की रो है इसके ऊपर हमें लगाना है और यहाँ पर से हम 2 डबल क्रोशे छोड़ देंगे। यहाँ पर से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ ऐसे, तो इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में आएगा। देखिए ऐसे, तो ऐसे करके हमने नीडल में धागा पिरो करके नीचे की साइड नॉट भी लगा दी है। और अब इस हॉल में डाल करके हम इसे स्टिच कर देंगे इस तरह से। नीचे हॉल है तो इस हॉल में डाल करके अच्छे से हम स्टिच करेंगे, ताकि ये हमारा इधर उधर ना हो जाए। तो बहुत ही पक्का करके फिर बाद में धागा काटेंगे। तो ऐसा करके आप अच्छे से लगा दीजिए। तो देखिए बटन हमने लगा दिया है और अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए आप जितना भी रखना चाहते हैं यहाँ पर से उतना आप रख करके बंद कर दीजिए। यहाँ पर हम इतना छोड़ देंगे। देखिए 4 हमने डबल क्रोशे छोड़ दिए हैं, इसके बाद के हम ऐसे बंद कर देंगे ऐसे। तो हम बेबी को पहना करके जितना भी हमें रखना है उतना रख करके हम इसे बंद कर देंगे। तो ऐसा ये हो जाएगा। देखिए और अब हमने जो आगे फ्लावर बनाया था वो हम बनाएंगे। देखिए ये वाला फ्लावर एक का मैंने बना करके रेडी रखा है और एक का हम बना लेंगे। तो पहले तो हम पत्ती बना लेंगे ये वाली। तो इसके लिए हमने ग्रीन धागा लिया है और इसमें ऐसे करके पहले तो मैजिक रिंग बना देंगे और यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे और 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर हमें डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशे किए। अब हम इसके ऊपर 3 चेन बना देंगे।
और फिर इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से इसके अंदर 5 बार डबल क्रोशे बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन लेंगे, इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर धागा लंबा रख करके काट देंगे। और अब हमने जो मैजिक रिंग वाला धागा किया था इसे हम खींच देंगे ऐसे। तो ये हमारी पत्ती बन करके रेडी हो गई है, देखिए। और अब इस दोनों धागे की हम पीछे की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। अब इस धागे को हम यहाँ से नीचे की ओर निकाल दिया और अब हम दोनों धागे की यहाँ पर नॉट लगा देंगे ऐसे करके। 2-3 बार नॉट लगा देंगे ऐसे। ऐसे ही हम दूसरी पत्ती भी बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर से दोनों धागे काट देंगे ऐसे। और अब ऐसे ही दूसरी पत्ती भी बना लीजिए। दोनों पत्ती बना ली। अब हम इस तरह का फ्लावर बना देंगे। तो ऐसे हम मैजिक रिंग बनाएंगे पहले तो, और फिर इसके अंदर से धागे को स्टार्ट करेंगे ऐसे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 और ये 2। फिर से 3 चेन लेंगे। फिर से इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। 1 और ये 2। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। इसी के अंदर सिंगल क्रोशा करेंगे। ऐसे हमारी पत्तियाँ बनती जाएगी। फिर से 2 चेन लेंगे। फिर से 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। 1 और ये 2। फिर से 3 चेन, 1 2 और 3। इसके अंदर सिंगल क्रोशा। फिर से 2 चेन लेंगे। ऐसी हमें 5 पत्ती बनानी है। ये हमारी चौथी पत्ती है। इसके बाद हम और एक पत्ती बनाएंगे तो हमारी 5 हो जाएगी। देखिए 4 पत्ती हो गई। फिर से 2 चेन। फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन और फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। तो अब हम देखिए ये हमने 5 पत्ती बना ली और अब हम यहाँ पर से खींच देंगे इस धागे को जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी। इसके अंदर थोड़ा सा सर्कल रहने देंगे क्योंकि जब हम ये वाला बटन लगाएंगे तब ये हमारा सर्कल है वो नीचे आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर देखिए इस धागे को हम साथ में ले लेंगे क्रोशिया करेंगे इसके बाद की रो में। तब अब हमें 1 2 3 और 4 चेन बनानी है और यहाँ पर हमें जॉइंट करना है। देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इस सिंगल क्रोशिया में यहाँ से डालेंगे क्रोशिया को। देखिए 5 से पीछे से क्रोशिया को डालेंगे ऐसे और यहाँ पर देखिए आगे की ओर हमने निकाला और इस हॉल के अंदर से जाने देंगे क्रोशिया को ऐसे और फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 4। फिर से ऐसे ही करेंगे। दोनों पत्ती के बीच में जो हमारा सिंगल क्रोशिया हमने लिया था इस सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया को आने देंगे, इस हॉल में डालेंगे, यहाँ पर से निकाल करके सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4। ऐसा हमें 5 बार करना है। हमें 5 पत्ती है हमारी तो हर एक पत्ती के नीचे हमें इस तरह का बना देना है ऐसे सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 4। फिर से इस पत्ती के नीचे सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 4। आखिरी पत्ती है हमारी। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर से डाला है सिंगल क्रोशिया के अंदर और यहाँ हॉल में डाल करके क्रोशिया को पीछे के साइड निकाला और फिर धागे को निकाल दिया। तो ऐसे हमने 5 बार बना दिया। अब जो पहला लूप है हमारा इसके अंदर डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे
और एक चेन लेंगे। फिर इसी के अंदर डबल क्रोशे बनाने हैं हमें, 1 2, देखिए हमने डबल क्रोशे बनाए हैं इसके अंदर 4 2 बार डबल क्रोशा किया, फिर ये तीसरा और ये चौथा, 4 बार डबल क्रोशा किया, फिर एक चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन, फिर से इसी हॉल के अंदर 1 2 3 और ये 4 बार डबल क्रोशा, फिर एक चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही आप पत्तियाँ कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, तो देखिए फ्लावर बन कर के रेडी हो गया है। आखिरी पत्ती में भी हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना दिया है। फिर यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच करके धागे को खींच करके काट देंगे और इस धागे को नीडल में पिरो करके यहाँ पर हम नीडल की मदद से पीछे की ओर धागे को घुमा करके फिर नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्लावर और दोनों पत्तियाँ रेडी हो गई है और अब इन दोनों पत्ती को हम इसके साथ अटैच कर देंगे धागे से। देखिए ऐसे इसे हम इस तरह से रखेंगे। धागे से भी अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप इससे भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। हमने वाइट धागा लिया है क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। हम सैंडल के साथ भी इसे नीडल की मदद से ही अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही आप दोनों पत्तियाँ सेट कर दीजिए। तो देखिए हमने पत्तियाँ इसके साथ अटैच कर दी हैं। अब हम यहाँ पर इस फ्लावर को रख करके अपने हिसाब से आप जहाँ पर रखना चाहते हैं, इस तरह से क्रॉस में भी लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं और यहाँ पर सीधा लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम राइट में लगा देंगे। देखिए यहाँ पर सीधे इस तरह से, और यहाँ पर भी हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और ऐसे करके हम अंदर वाली पत्ती में धागा चलाएंगे तो बाहर की साइड धागा दिखाई भी नहीं देगा ऐसे। तो ऐसे करके हम सारा राउंड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिल देंगे। तो दोनों सैंडल हम ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोनों सैंडल में हमने फ्लावर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर ये वाला जो यहाँ पर हमने पेच लगाया है वो लगा देंगे ग्लू की मदद से ऐसे। आपके पास यहाँ पर जो भी मटेरियल्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसमें कितनी वूल यूज़ हुई है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए इसमें हमने एक सारी वूल के ग्राम आ जाएंगे। इसमें ग्रीन तो हमारी थोड़ी सी ही लगी है, पिंक और वाइट ही ज़्यादा है। सिर्फ हमारी 35 ग्राम वूल में ये वाला हमारा जो सैंडल है वो बन करके रेडी हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।